जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? फिटफाट हैं? जनाब आज की एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने सोलर सिस्टम पहले से ऑलरेडी लगवा चुके हैं। जो आज का हमारा जो सेशन है इसमें इंशाल्लाह हम जो भी हमारे डेली बेस पे या संडे वाले दिन मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह भी आती हैं, हमारे कमेंट्स भी आते हैं जी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, हमारा ये सिस्टम है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो काम कर रहा है बट ये प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमने उसको मुख्तसर करके जितने भी उसको नोट डाउन कर लिया है और उसको बारी बारी आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद है कैसर भाई। तो ये हमारे जो जो भी यूट्यूब से रिलेटेड जो भी हमारे मामला था वो देखते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी कमेंट्स आए हैं वो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, प्लस जो भी हमें कॉल्स वगैरह आती हैं उनको मैं एक बंदा या दो बंदे जितने भी है वो एक रिपीटेडली क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो मैंने उसका ये हल निकाला कि हम उसकी एक वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं? ठीक जी हैं। जी सर, अलहमदुलिल्लाह। जी हैदर भाई, पहला क्वेश्चन ये है ऑडियंस का कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी जो है हमारे बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताएं कि ये क्या सिस्टम है। अच्छा सर जी, जो बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह है उसके ऊपर तीन मेन रीज़न होती हैं। सबसे पहले आ जाएं, अगर आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। नॉर्मली जो एक 5 मरले का घर है जिसमें कम अज़ कम एक एसी और दो तीन पंखे, एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह चलती है, उसमें 5 मरले के घर में 5 किलोवाट का सिस्टम एनफ होता है। अब 5 किलोवाट के सिस्टम के साथ आप देखें बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं सर जी, कि जो सोलर पैनल है 5 किलोवाट के साथ, अच्छा सोलर पैनल 14 सोलर पैनल लगते हैं। तो ये सिस्टम बेसिकली होता है 6 किलोवाट का। बास सिस्टम होते हैं 5 किलोवाट के। बहरहाल मोस्टली कंपनी के अगर हम नाइट्रॉक्स की बात करें वो भी 6 किलोवाट आता है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रोनस कंपनी है उसका अगर 6.2 आता है। ऐसे ही डिफरेंट कंपनी जो बनाती है वो 6 किलोवाट प्रॉपर जो है यूनिट, मतलब कि वो उसकी प्रोडक्शन आती है। अब आ जाए इसके सोलर पैनल के ऊपर। 6 किलोवाट के जो उसके साथ सोलर पैनल लगते हैं, अगर 550 560, ठीक है, उसके 14 अदद सोलर पैनल लगेंगे, प्लस उसके साथ 4 अदद बैटरियां लगती हैं, ठीक है। और ये सिस्टम ऐसे फिर ये कंप्लीट होता है। अब ये मेन क्वेश्चन जो था कि बिल ज़्यादा होने की वजह, ये पहली वजह मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो सोलर पैनल हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, यार हमने पहले सिस्टम लगा लिया है, उसके साथ 8 या 10 पैनल लगा लिए, 4 बैटरियां लगा ली हैं और सिस्टम हमारा चल रहा है। अब हम 8 या 10 पैनल लगा के 4 बैटरियां उसके साथ लगी हुई हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वापडा का जो बिजली का बिल है वो हो क्या हो, कम हो, जो कि नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे जो पीछे जो सोलर पैनल है वो कम है। अब इसकी जो मेन कैलकुलेशन है उसकी तरफ आते हैं कि हमारी जो 4 अदद बैटरियां लगी हुई हैं साथ, उसको चार्जिंग अगर हम देखें, जो दिन टाइम हमारे सोलर पैनल ने करनी है चार्जिंग, तो चार्जिंग बेसिकली एक बैटरी अगर हम कम अज कम 150 एम्पेयर की लगाएं तो उसको लिए कम अज कम 2 पैनल चाहिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो 5 किलोवाट के सिस्टम में 4 बैटरियां होती हैं। 4 बैटरियों को चार्ज करने के लिए हमारे कितने पैनल हो गए जी? 8 पैनल हो गए। 8 पैनल कम अज कम हमें अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए जरूरी चाहिए हैं। अब उसके बाद हमने देखें घर का लोड भी चलाना है। घर का लोड चलाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस हमें अजाफी पैनल चाहिए। अब हमारा सिस्टम तो ठीक है, वो 14 पैनल वाला सिस्टम हमने लगवा लिया है, बट हम सोलर पैनल सिर्फ 8 या 10 पैनल लगाए हैं, तो जो कि 4 बैटरियां चार्ज करने के लिए मिनिमम 8 पैनल चाहिए, प्लस उसमें घर का लोड चलाने के लिए हमें अजाफी पैनल चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि हमने फिल वक्त अगर फर्ज करें नहीं लगाए हुए। तो इसकी पहली वजह यह है कि बैटरियां, अच्छा, दिन के टाइम में हमने बैटरियां भी चार्ज हो रही हैं सोलर में और हम साथ कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो ये घर का लोड है वो भी चले। दोनों चीजें एट अ टाइम पे चलें और हमें मतलब कि घर का लोड प्लस बैटरियां, ये दोनों चीजों को हम कंटिन्यूसली मैनेज नहीं कर सकता हमारा जो सोलर सिस्टम है। लिहाजा पहली वजह यह है कि आप ऐसे करें कि अपने सोलर पैनल देखें, अगर आपने अपने सिस्टम के साथ पूरे सोलर पैनल नहीं लगाए, 6 किलोवाट के सोलर के पैनल के सिस्टम के साथ, सॉरी, 14 अदद सोलर पैनल होने चाहिए, ठीक है जी। अब कितने वाट के होने चाहिए? मिनिमम 550 वाट का फर्ज करें अगर लगा तो तब भी 14 होने चाहिए। अगर 560 565, ये 5 या 10 वाट का डिफरेंस है, इसको आप ये नहीं समझे कि हमने ज्यादा पैनल हीमो 5 या हीमो 6 लगा दिया तो हमने 10 पैनल लगा लिए, नहीं। आप उसके टोटल वाट देखें कि वो हमारे कितने बन रहे हैं। तो पहला सा जी क्वेश्चन हमारा इधर क्लियर होता है कि हम उसके सबसे पहले सोलर पैनल देखें कि वो पूरे लगे हुए कि नहीं।
अब जब सोलर पैनल पूरे नहीं होते, दिन टाइम हमारा चले ठीक है, वो लोड चला देता है, बैटरियां कुछ लेके, कुछ धूप से लेके, मतलब ऊपर सन, मतलब जो लाइट आ रही है उससे। जब रात होती तो वो क्या करता है, सिस्टम देखता है कि बैटरियों का लेवल फुली चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये इनवरेक्स के अंदर तो है ही है, फ्रोनस के अंदर, ग्रो वाट या टेस्ला या जो भी क्राउन हम अगर यूज कर रहे हैं जियोनिक, उसके अंदर वो ये फंक्शन होता है कि बैटरियां अगर एक स्पेसिफिक लेवल से कम है, डिस्चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वापडा से उसको चार्जिंग शुरू कर देगा। अब उसकी वापडा से चार्जिंग मिनिमम कम से कम 150 एम्पेयर की बैटरी की 15%, मतलब 15 एम्पेयर से चार्जिंग वो स्टार्ट करवाएगा। तो 4 बैटरियां 15 एम्पेयर से चार्ज, आप खुद ही देख लें कि वो कितनी वापडा लेके उसको बैटरियों की चार्ज करवाएगा। तो मोस्टली हमारा यही आ रहा है कि सोलर पैनल कम है, बैटरियां का बैंक जो चार्ज बैटरियां वो बड़ी हैं चार्ज होने के लिए, इसलिए वो रात के टाइम फिर वापडा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, मतलब सॉरी, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारा जो सोलर पैनल है वो छोटे लगे हुए हैं। ठीक है, छोटे मतलब कि बाज दफा ऐसा होता है कि 300 वाट के या 250 वाट या 150 वाट के सोलर पैनल लगे होते हैं और वो ओरिजिनल कंपनी के नहीं होते। ओरिजिनल कंपनी से मुराद है कि वो लाट वाला जो माल है वो उसको उधर से उठा के लगाए होते हैं। तो वो क्या होता है, 1 साल या 2 साल बाद उनकी जो करंट और वोल्टेज की रेटिंग है वो कम हो चुकी होती है। ठीक है, इस वजह से भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती है रात के टाइम पे, फिर जो हमारी बैटरियां वो वापडा से वो हमारा इन्वर्टर चार्ज करवाता है। जनाब ये मेन 2 रीजन हो गई। अब तीसरी रीजन हमारी ये भी आती है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें सेटिंग क्या की गई है। सेटिंग से मुराद है कि 3 किस्म की सेटिंग होती है कि सिर्फ सोलर से चार्ज करवाना है, ठीक है, दिन टाइम, और रात के टाइम में कोई हमने चार्जिंग इन्वर्टर से नहीं करवानी। दूसरी हमारी सेटिंग होती है कि दिन टाइम सोलर से, रात के टाइम में हमने वापडा से चार्ज करवाना है। ठीक है, अब ये पहली वाली सेटिंग तो होगी सिर्फ जिसमें नॉर्मली यूज होता है कि ज्यादा यूज नहीं है आपके बैटरी का भी। दूसरे में आपको बहुत ज्यादा यूज है तो आपको दिन के टाइम सोलर से करवा रहे हैं और रात के टाइम आप करवा रहे हैं जनाब वापडा से। तीसरी सेटिंग इसकी आती सोलर एंड यूटिलिटी, मतलब कि सोलर से भी और वापडा से, दोनों से हम क्या करते हैं, चार्जिंग करवाते हैं। तो इन सेटिंग को देख के भी हम बाज़ दफा अगर पैनल्स पूरे हैं तो फिर ये सेटिंग देखनी होती है कि यार हमारी जो सेटिंग है वो कौन से मोड पे चल रही है। तो बेसिकली ये 3-4 रीजन है, इसको देख के विजिट करके साइट को इंस्पेक्शन करके। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि सोलर पैनल लगे हुए छत के ऊपर, आपके करीब से कोई रोड अगर गुजर रहा है या डस्ट पड़ी हुई तो वो हमने साफ नहीं करनी, हमने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद छत पे जाके देखना है, हाँ जी पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, ओके लगे हुए हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपके जो सोलर पैनल है, आपकी अगर कोई गाड़ी है उसका जैसे हमने फ्रंट शीशा साफ रखना होता है ऐसे उसको रखें। फ्रंट नहीं रखना तो साइड जो मिरर जैसे हम साफ रखते हैं वैसे रखें। क्यों, उसने हमें प्रोडक्शन देनी है डेली, तो लिहाजा इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हमने 1 महीने बाद साफ किया तो नेक्स्ट महीने साफ कर लेंगे, जैसे ये हमारा जो फिल्टर होता है जी, नहीं नहीं फिल्टर नहीं है ये हमें डेली प्रोडक्शन दे रहा होता है तो डेली हमने इसकी केयर करनी है। तो सोलर पैनल की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी जरूर जो है ना वीकली, 1 वीक में लाजम जो है आप इसकी क्लीनिंग करें। बारिश होगी धुल गया वो तो अलहदा बात है, मगर आप वीकली जरूर, जब अगर संडे को या फ्राइडे को अगर फ्री हैं तो सोलर पैनल अगर आपने छत पे लगवाए हैं तो उनकी जाके इंस्पेक्शन करें, उनको देखें, उनकी वायर वगैरह नीचे छत के साथ तो नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई है तो एक टाइम आएगा कि वो पानी अगर बारिश वगैरह का खड़ा होगा तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। डैमेज होने से मुराद है बैक करंट जा सकता है या शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ और मतलब जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये आगे बहुत सी लंबी तफसील है, उसमें नहीं हम जाएंगे, बहरहाल अपना इंस्पेक्शन करें और उनको क्लीनिंग लाजम है आपके जो सोलर पैनल हो। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी जी, हैदर भाई ने बहुत अच्छा जो है गाइड किया आपको इस हवाले से। तो वीवर जो है वो नेक्स्ट कमेंट ये करते हैं कि IP65 और IP20 और 21 में क्या फ़र्क है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा जनाब। अच्छा, जो IP65 है और IP20, 21, 22, अच्छा ये एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के सिस्टम है। अब अगर मेरे आप ये राइट साइड पे देखें तो ये 1 2 3 4 सिस्टम लगे हुए हैं। ये तकरीबन इनकी प्राइस तकरीबन नियर अबाउट लाख से अबव ही है। अब ये हमारे सिस्टम IP20, 21 ये वो काउंट होते हैं, 21 ये सिस्टम है, ये फ्रोनस कंपनी के 3 है, ये एक इनवरेक्स कंपनी का है। अच्छा जनाब, ये हमारा सिस्टम अगर हम इसकी बात करें तो इसके साइड पे देखें ये हमें नेट देखने को मिलती है, ये भी 21 सिस्टम है, ठीक है। इसकी जो मदरबोर्ड है उसको कूलिंग के लिए नीचे वाली साइड पे 2 फैन लगे हुए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इधर से एयर को सक करते हैं और इधर से एग्जॉस्ट करते हैं, मतलब यहां से वो जो हॉट एयर है उसको बाहर की तरफ
एग्जॉस्ट करवाते हैं। अच्छा, इसका जो कूलिंग सिस्टम है फैन के थ्रू हुआ है, ये पहली बात होगी। दूसरा, इसको जो डस्ट को जो है ना वो एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या लगा हुआ, नेट लगी हुई है, ठीक है। नेट के थ्रू इसके अंदर फिल्टर आगे लगे हुए हैं जो फोम के, उसके थ्रू ये फिल्टर होके आगे एयर जा रही है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज सर जी इसकी ये आईपी की आती है कि ये नॉइज क्रिएट करता है। फैन है, फैन लगे हुए तो फैन ने बेसिकली नॉइज क्रिएट करना। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज जो है इसके साथ ये कि आउटडोर इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी ऊपर वाली साइड पे भी होल बने होते हैं कि जो एयर का फ्लो वो अच्छा हो सके, ठीक है। और नीचे वाली साइड तो ऑलरेडी है, तो मीन ये आउटडोर भी यूज नहीं हो सकता। ये तीनों सिस्टम ये इन्वेरेक्स कंपनी का लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्रोनस के तीनों यूनिट लगे हुए हैं। अब इन तीनों को हम काउंट करेंगे इंडोर विद फैन कूलिंग, ठीक है। ये IP21 सिस्टम हो गए। अब जनाब आ जाए हमारा जो IP65 ये सिस्टम पड़ा हुआ है। अब ये जो सिस्टम है इसकी सबसे पहले बात करें तो ये नॉइज फ्री है। नॉइज फ्री मतलब जो फैन वगैरह इसके अंदर नहीं लगे होते, ठीक है। इसकी जो कूलिंग है हीट सिंक के थ्रू होती है। हीट सिंक की अगर हम बात करें तो ये बैक साइड पे ये देखें, इसकी ये एक बॉडी है, ठीक है। इसकी ये बॉडी जो है ये वाली बैक साइड पे आपको अगर नजर आ रही हो, ये जितनी भी ये शेप है आपको नजर आ रही है जैसे ट्रांसफार्मर होता है इस तरह का ये सिंक लगा होता है, हीट सिंक इसको बोलते हैं। इस हीट सिंक के थ्रू इसकी जो हीट है उसको डिसिपेट करते हैं जनाब हम, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज हमारी क्या आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं तो इसका जो आउटडोर हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर हम इसको रेन वगैरह में, वैसे करना नहीं चाहिए, इसके बाज दफा ऐसा होता है कि इसके अंदर पानी चला जाता है। रिकमेंडेशन नहीं है कि आउटडोर यूज करें, बहरहाल इसको कर सकते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपने को जरूरत पड़ती है आउटडोर, तो ये आउटडोर यूज कर सकते हैं। अब इसका जो टेम्परेचर है आउटडोर उसको भी ये खुद ही मैनेज करेगा, ठीक है। और उसके जो डस्ट है उसको भी डस्ट के लिहाज से ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। मीन कि इसके इनसाइड डस्ट वगैरह जाने का कोई भी नामो निशान नहीं है। हाँ, इसके जो नीचे जो ये पोर्ट वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, यहां से जो डस्ट जा सकती है, ठीक है, बट वो बहुत कम है। अगर हम ग्लैंड अगर यूज किए हैं इसके साथ, हमने ये देखें ग्लैंड लगे होते हैं ये वाले, अगर ये ग्लैंड लगे हुए हैं इसको हमने रिमूव नहीं किया तो डस्ट इंशाल्लाह नीचे से भी इसके जो ये है पॉइंट्स यहाँ से भी डस्ट नहीं जाएगी। दो चीजें होगी जनाब, टेम्परेचर को ये हीट सिंक के थ्रू डिसिपेट करता है जो इसका मदरबोर्ड का जो भी टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये आउटडोर भी यूज हो सकता है, ठीक है, फोग वगैरह या इसको रेन वगैरह में रेजिस्ट कर सकता है उसको। हम ये नहीं कहेंगे कि फुली ये वाटर प्रूफ है, नहीं, मगर रेजिस्ट करेगा। वाटर रेजिस्टेंट जैसे वॉच के ऊपर लिखा था वाटर रेजिस्टेंट, ये वो चीज है। तीसरी चीज सर जी इसके टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट, अगर टेम्परेचर बाय धूप में भी लगाएंगे तो इसका हीट सिंक इतना बड़ा होता है उसको मैनेज करता है। बट रिकमेंडेशन नहीं है आउटडोर ना यूज करें, पानी में और धूप में डायरेक्ट ना लगाएं, इसको रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है सर जी। ये नहीं कि मैंने अगर कह दिया तो उसको बाहर जाके हम हैंग कर दें और सिस्टम जहां पे सोलर पैनल लगे उधर ही लगा दें, नो। इसको आप इंडोर यूज करें और ओपन एनवायरनमेंट में जहां वेंटिलेशन अच्छी हो वहां पे इंस्टॉल करें, पानी से बचाएं, ये रिकमेंडेशन है। अब आ जाए जनाब इसके नॉइज के ऊपर। इसके अंदर फैन नहीं है, नॉइज नहीं है इसका। और इसका जो IP65 का ये है कि ये सिस्टम काफी हैवी उसमें बॉडी में बनाया जाता है, ठीक है। ये है कि ये सिस्टम बहुत हार्ड है इसलिए महंगे हैं, ये डबल कीमत है इनकी। अगर उस जो IP21 की कीमत है वो अगर 1 लाख रुपया तो इसकी 2 लाख रुपया होगी, अगर उसकी 2 है तो इसकी 4 लाख है। जी जनाब नेक्स्ट। जी हैदर भाई, नेक्स्ट ये है कि अक्सर जो है ना वो व्यूअर पूछते हैं कि हमने जो छोटे पैनल लगवाए हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको जो है ना मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं पैनलों को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे जो है इसका बेहतरीन सिस्टम है। अच्छा जनाब, ये जो हमारे सिस्टम पहले से लगे हुए हैं, अगर हम बात करें तो फर्ज करें पहले आए थे 310 वाट में आए थे और 450 तक पहले स्टार्ट में आए थे। अब वो सिस्टम जो हमारे लगे हुए हैं ना बेसिकली उसकी, अच्छा जो हमारा सोलर पैनल होता है ना इसकी एक लाइफ है 10 साल 12 साल के बाद ये क्या करता है, डिक्लाइन की तरफ आता है, इसकी पावर डिक्लाइन, वोल्टेज और करंट में ड्रॉप आता है। अब आपने फर्ज करें अगर सिस्टम एक लगाया और उसके सिस्टम अगर आपके पैनल छोटे लगे हुए हैं, 300 वाट के लगे हुए हैं या बाज दफा 450 के लगे होते हैं और बाज दफा 150 वाट के लगे होते हैं पैनल, ठीक है। अब इनका हल क्या है? अब इनका हल ये है कि सबसे पहले आप सोलर पैनल को देखें कि उसके वाट कितने हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर 150 वाट के हैं और फिर आप उसके साथ 150 वाट के ही लगाएं, ठीक है। ये पहली मतलब हल है। दूसरा इसका हल ये है कि अगर आपके जो सिस्टम फर्ज करें 300 वाट के लगे हुए हैं, 450 वाट के लगे हुए हैं, तो उनके कोशिश करें उसके सेम रेटिंग के लगाएं। अगर आपने 500 वाट के लगाए तो कोशिश करें उसके सेम वाट के। ये अच्छा बेहतर सिस्टम है। अब इसका दूसरा हल क्या होता है? अब आपका दूसरा हल ये कि अब जो सिस्टम आ रहे हैं उसका
जो इनपुट है पीवी इनपुट वो 2 से 3 पोर्ट होती हैं, ठीक है। अगर हम ये नाइट्रोक्स की बात करें तो इसके अंदर 2 PV1 PV2 मतलब 2 पोर्ट होते हैं, 2 स्ट्रिंग लग सकती हैं। अगर नाइट्रोक्स में जो 8 किलोवाट आ रहा है उसके अंदर उसकी 4 पोर्ट हैं, मतलब 4 स्ट्रिंग लग सकती हैं। 6 पैनल की 6 पैनल की 4 स्ट्रिंग कर लें या 8 पैनल की 4 स्ट्रिंग कर लें, तो ऐसे वो उसको डिफरेंट स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा जनाब, जो हमारे छोटे पैनल है हम क्या करेंगे, छोटे पैनल फर्ज करें 10 अदद छोटे पैनल लगे हुए थे, अब हम कह रहे हैं कि हमने 5 बड़े पैनल लगाने या 6 बड़े पैनल लगाने, तो हम क्या करेंगे, जो छोटे पैनल उनकी अलग स्ट्रिंग बनाएंगे और उसको PV1 का नाम दे देंगे, और बड़े जो पैनल लगाए उनकी अलग से स्ट्रिंग सीरीज में बनाएंगे और उसको अलग से कनेक्ट कर देंगे। ये एक तरीका हल हो गया। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि जो आपके छोटे पैनल लगे हुए हैं, अगर आपका छोटा सिस्टम लगा है और वो सही चल रहा है, ओके, उसको अलग से रहने दें। और आप क्या करें, फर्ज करें आपका 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम लगा, उसको चलने दें, आप आ जाएं अलहदा से एक सिस्टम लगा लें बड़ा, और उसके बाद आप जो अभी जो चल रहा है हीमो 6 चल रही है या एन टाइप जिंको की चल रही है, ये दोनों अच्छे हैं, लेटेस्ट है और इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, तो वो पैनल यूज करें और अपडेटेड अलहदा से सिस्टम इंस्टॉल कर लें। बट अगर आप कह रहे हैं कि हमारा बजट ज्यादा नहीं है, एक ही इन्वर्टर लगाना है, तो आप इन्वर्टर वो लें जिसके अंदर कम से कम 2 PV हो, PV मतलब फोटोवोल्टिक इनपुट हो, ठीक है जी। उसके अंदर मतलब एक स्ट्रिंग हम जो पुराने पैनल लगे उसकी लगा देंगे, और एक हम जितने हमारी वाट कम हो रहे उतनी हमने पैनल लगा के उसको PV2 पे एंटर कर देंगे। ये एक आसान सा सोल्यूशन है जो हमारे जो पुराना अगर सिस्टम लगा है उसको अपग्रेड करने का। जो कमेंट आया है मुझे, मैंने देखा है, वो व्यूवर का ये है कि हीमो 5 और हीमो 6 में क्या फ़र्क है, और प्लेटें जो हैं वो कौन सी लगानी चाहिए। जनाब हीमो 5 या 6 इसमें मेन डिफरेंस ये है कि टेक्नोलॉजी चल रही है। जैसे जिंको की अगर हम बात करें तो उसकी पहले P टाइप चल रही थी, उनकी एक रिसर्च के बाद उनकी एक प्रोडक्ट आई, उसको उन्होंने N टाइप का नाम दे दिया, ठीक है, और प्लस उसके जो है वाटेज वो इंक्रीज कर दिए। सेम ऐसे ही हीमो 5 में या हीमो 6 को इन्होंने रिसर्च के बाद किया गया, हीमो 6 इन्होंने लॉन्च की, उसमें क्या है जनाब, एक तो इनका जो सेल है उसकी शेप चेंज की है, ठीक है। पुराना सेल अगर आप देखेंगे तो उसमें लाइनें नजर आ रही होती हैं, ठीक है, हीमो 5 में। हीमो 6 में वो लाइनें गायब हैं और उनका जो सेल की शेप है वो चेंज है, कलर वो चेंज है, और प्लस उसकी एफिशिएंसी बतौर उनके कहने के कुछ बेहतर है। और इसमें हमने जो इंस्टॉलेशन की है उसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं कि इसमें और जो पुराने हमने हीमो 5 वगैरह इंस्टॉल की तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी बेहतर देखने को मिलती है, ठीक है जनाब, ये इसका मेन डिफरेंस है। और प्लस हाँ, जो इसके कलर में मिलता है, ये हीमो 6 जो आया है ये आपको ब्लू कलर में भी मिल जाएगा, पिंक में भी मिल जाएगा, ब्राउन कलर में भी मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो ज्यादातर एक्सपोर्ट हो गया आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी, तो वो जनाब आपको ज्यादातर जो ब्लू कलर में ही मिलेगा, जो पहले जो शेड था उस तरह का ही, बस थोड़ा सा तेज कलर है वो ब्लू। तो मेन इसमें डिफरेंस एक तो आ जाता है वाटेज का, अगर हम बात करें तो टेक्निकल अगर बात करें तो वाटेज का डिफरेंस है। नॉर्मली जो हीमो 5 थे 545, 550, 555 ये हीमो 5 में काउंट होते, 565, 570, 575, 580 जो भी ऊपर आ रहे हैं अभी तक 575, 580 तक आए हैं, इससे ऊपर जो भी आ रहे हैं वो जनाब हीमो 6 कहलाते हैं, ठीक है जी, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इनमें प्रेफरेंस अगर आपने न्यू बाय करना है, खरीदना है अपना सिस्टम, तो हीमो 6 की तरफ जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है जनाब, और आपकी कम जगह में ज्यादा वाटेज आप लगा सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इन्वर्टर की जो सेटिंग है, SBU हो गया या SUB हो गया, ठीक है, इसके अलावा CSO हो गया या OSO हो गया, तो इसकी सेटिंग जो है वो किस तरह से बेहतर तरीके से की जा सकती है कि जो है ना उसका अच्छा जो है रिजल्ट निकल सके। अच्छा जनाब, जो हमारे इंस्टॉलर हजरात हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता करते हैं, उनको भी मैं गाइड करता हूँ। मेरी ज़्यादातर वीडियो दोनों मेरे कस्टमर के लिए, एंड कस्टमर भी है, एंड यूज़र जो है, और इंस्टॉलर हजरात उसके लिए भी है। सबसे पहले अगर हम सेटिंग की बात करें तो एंड यूज़र को अगर हम देखें, हमने उसको फैसिलिटेट करना है कि अगर वो एक सिस्टम लगा रहा है तो यार उसको हम मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचाएँ। तो जो फायदा पहुंचाने की वीडियो, मतलब अगर हम उसको फायदा दे सकते हैं, तो उसमें मेरा आपको पैगाम ये है कि आप उसकी जो सेटिंग है ना SUB पे रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेटिंग है कि मतलब कि जो हमारा सिस्टम है घर को एनर्जी पैटर्न कह लें कि घर को पहले लोड को चलाए या बैटरी बैंक को चार्ज करे या क्या करे, उसकी ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा जो सोलर सिस्टम है घर का लोड चलाएगा, प्लस उसके बाद बैटरियां चार्ज करेगा, एक सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग ये आ जाए कि सोलर फर्स्ट में क्या होता है कि दिन के टाइम जब सूरज निकल आता है तो सबसे पहले सोलर हमारे घर का लोड चलाएगा और बैटरियां चार्ज करेगा। अगर फर्ज करे बादल आ गए हैं तो सोलर अवेलेबल नहीं, देन हमारा जो यूटिलिटी
हमारा वापडा जिसको कहते हैं या ग्रिड भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं, वो हमारा मतलब कि वो सारा लोड उठाएगा, लोड चलाएगा। तीसरे नंबर पे जनाब आती है हमारी फिर बैटरियां, वो हमने बैकअप पे पीछे रखी हुई हैं। फर्ज करें जनाब, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फर्ज करें आपका सिस्टम चल रहा है और मगरब का टाइम है, सोलर खत्म हो गया, अब आ गया जी वापडा आ गई, ठीक है। तो वापडा चल रही है, साथ ही थोड़ी देर बाद वापडा बंद हो जाती है, तो अब हमारी जो बैटरियां चार्ज हुई पड़ी हुई थी वो हमें बैकअप देंगी, ठीक है, क्योंकि वापडा और सोलर दोनों गायब हो गए हैं और सिर्फ अभी हमारे पास बैटरी का बैकअप है। अब इसकी दूसरी जो रिवर्स वाइस वर्सा अगर हम देखें तो जो SBU मोड है, सोलर बैटरी यूटिलिटी मोड है, उसमें देखें सबसे पहले सोलर है, दूसरे नंबर पर बैटरी, तीसरे नंबर पे वापडा है। अब इसकी मैं आपको समझाता हूँ, सेम एग्जांपल ले लेंगे, मगरब का टाइम है जनाब, आपका सोलर गया, बाद में आपकी बैटरियां शुरू हो गई जी, यूज हो रही हैं, वो ड्रेन करते जा रहे हैं, हमारा लोड चल रहा है, AC चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, तो हमारी बैटरियां ड्रेन हो गई। सोलर पहले खत्म हो गया था, बैटरियां भी ड्रेन हो गई। अब जनाब बैटरियां जब ड्रेन हुई तो वो वापडा पे शिफ्ट हो गया, सिस्टम ओके चल रहा है। अब बैटरियां ड्रेन है, ठीक है, सोलर नहीं है और वापडा भी साथ में चली जाती है, तो जब अब क्या होगा, अब आप देखें कि आप अंधेरे में बैठे होंगे और आप गालियां निकालेंगे, किसको, जो इंस्टॉल करके गया है या जिसने सेटिंग की है, ठीक है। मे बी वो मेरे तक भी गालियां आ रही हो अगर मैंने कोई ऐसी सेटिंग बताई, मैं ऐसी सेटिंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा जनाब। मैं सेटिंग ये बता रहा हूं कि SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी, सोलर सबसे पहले, उसके बाद ग्रिड वापडा या यूटिलिटी, तीसरे नंबर पे हम बैटरी बैंक को रखते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखें, ये मेरा जो है मशवरा है सबको, जहां पे मेरे लोग जाते हैं, मेरे लड़के जाते हैं, या मैं खुद भी अगर बजाते खुद जाके इंस्टॉल करता हूं, तो मैं ये सेटिंग रखता हूं, चाहे वो कोई भी सिस्टम, इन्वेक्स हो, फ्रोनोस हो, टेस्ला, ग्रोवाट, कोई भी है, ठीक है। तो उसमें हमारी सेटिंग प्रायोरिटी पे यही होती है। अगर हाँ कस्टमर कहता है जनाब हमें ये सेटिंग चाहिए, ओके वेल एंड गुड, उसके जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर हम सेटिंग कर देंगे, मगर वो इस चीज का वो खुद जिम्मेदार है कि उसने कौन सी सेटिंग रखवाई है। अब आ जाए जनाब हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है, ये सेटिंग थी हमारे घर के लोड की, कि लोड किससे चलवाना है। अब दूसरी मेन इंपॉर्टेंट जो सेटिंग होती है हमारी बैटरी की चार्जिंग होती है। अब नॉर्मली 3 किस्म की सेटिंग होती है। पहली जनाब आ जाए सोलर ओनली। सोलर ओनली में क्या होता है कि सिर्फ दिन के टाइम हमारे बैटरी बैंक को सोलर चार्ज करेगा और रात के टाइम पे हमारे बैटरी की कोई भी चार्ज नहीं करेगा। रात के टाइम सिर्फ वापडा चलेगी, जब वापडा चली गई मतलब वापडा ऑफ है तो देन हमारा बैटरी बैंक यूज हो जाएगा और दोबारा जब वापडा आ जाएगी तो उसको चार्ज कोई भी मतलब वापडा वगैरह कुछ नहीं करेगा। जब दिन दोबारा मतलब चढ़ जाएगा, सुबह हो गई, सूरज निकला है, तो दोबारा से वो सोलर के पावर के थ्रू उसको बैटरियों को चार्ज करेगा। ये पहला मोड आ गया। दूसरा मोड क्या होता है, CSO। पहला OSO, दूसरा CSO। CSO का मतलब चार्ज सोलर ओनली। अच्छा, चार्ज सोलर ओनली में क्या होगा जनाब, दिन के टाइम सोलर, रात के टाइम वापडा, ये दोनों मतलब दिन में सोलर करेगा, रात के टाइम वापडा करेगी, ठीक है। आप इसकी आपको सिंपली समझ आ जाना चाहिए। तीसरे उस पर आ जाए S&U, सोलर एंड यूटिलिटी। एट अ टाइम क्या होगा कि सोलर अगर पावर आ रही है और उधर से वापडा भी, दोनों मौजूद हैं, तो दोनों मिलके बैटरियों को चार्ज करेंगे। अब फर्ज करे बादल आ जाते हैं या रात का टाइम हो जाता है, तो तब वापडा उसको बैकअप दे के पूरा उसको फुली चार्ज करवाएगी। अच्छा, ये जनाब चारों सेटिंग मैंने आपको बता दी। इसमें जो बेस्ट सेटिंग है उसमें बैटरी चार्जिंग की, वो ये है कि CSO, चार्ज सोलर ओनली, मतलब कि दिन के टाइम सोलर आपका करवाए और रात के टाइम अगर बैटरी खाली हो जाती है तो देन वापडा करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं छेड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा CSO बेस्ट सेटिंग है इन्वर्टर की बैटरियों को चार्जिंग के लिहाज से, ठीक है जनाब। हाँ, इसमें अगर आप कहते हैं जनाब बिल हम बचत करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका रात के टाइम बैटरियों का यूज नहीं है इतना ज्यादा और आपकी वापडा भी रात के टाइम में इतना नहीं जाती, तो देन आप OSO करें। सिर्फ आप दिन के टाइम ओनली सोलर जिसको कहते हैं वो करें और सिर्फ दिन में सोलर से चार्ज करवाएं, रात को आपको वापडा से चार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, बिल बहुत कम आएगा। इन दोनों सिनेरियो में सबसे पहले हम SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी और उधर से OSO, ठीक है, ये बेस्ट स्टेट है कि बिल हमारा कम से कम आए। मगर आप कहते हैं यार बिल हमारा भी एवरेज आए और हमारा सिस्टम भी स्टेबल रहे, हमें जिस फैसिलिटी के लिए लगाया है वो फैसिलिटेट करें, तो SUB और उधर से CSO, ठीक है। तो ये बेस्ट सेटिंग है जनाब जी। नेक्स्ट जो है वो वीवर ये पूछ रहे हैं कि जो नए इंस्टॉल करवा रहे हैं सोलर सिस्टम, ठीक है, तो उनके हवाले से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा सोलर सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हम लगवाएं जो हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगा, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जी जनाब, सोलर सिस्टम के लिहाज से हमें डेली कोटेशन भी हम दे रहे होते हैं। कोटेशन जब चलेगी उसके बाद दोबारा कमेंट्स आते हैं, जनाब ये आपका सिस्टम बहुत महंगा है, ये आपका सिस्टम बहुत सस्ता है।
तो जनाब क्वेश्चन आपके सारे हमें पहुंचते रहते हैं, उसका आंसर ये है कि जो बंदे क्वालिटी मांगते हैं, ये अच्छा सिस्टम हमें हमारा चलना होता है तकरीबन 20 से 25 साल चलना है। अब 20 से 25 साल एक जो चीज चलनी है ना, आप उस पर फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें। अगर बजट आपका नहीं भी है, बजट बनाएं फिर सिस्टम लगवाएं, मेरा मशवरा ये है, ठीक है। अगर मुझसे मशवरा मांग रहे हैं तो मशवरा ये है कि अच्छा सिस्टम लगवाएं, एक ही बार लगवाएं। ये नहीं कि आपने फर्ज करें आपके पास अभी थोड़ा सा बजट है, आपने कहा जी जनाब मैं इन्वर्टर और थोड़ी सी प्लेटें उठा के जल्दी से लगा देता हूँ और मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। ये वक्ती तौर पे 1-2 महीने के जो बिल ज्यादा आए उसकी वजह से लोग ये फास्टली डिसीजन ले रहे हैं। ये गलत चीज है। आपने एक सिस्टम प्लानिंग कर रहे हैं, ये तकरीबन फ्यूचर प्लानिंग है हमारी 20 से 25 साल की। 20 से 25 साल के लिए हमने सोलर जो पैनल है वो खरीद रहे हैं, प्लस हमने जो इन्वर्टर है वो खरीदना है। हाँ, आपने अगर ऑन ग्रिड लगाना तो बैटरियों की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड लगाना उसके लिए बैटरियों की जरूरत है तो बैटरी बैंक को भी देख के लगाएं, ठीक है। तो लिहाजा मशवरा मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप कोशिश करें IP65 सिस्टम लगाएं। IP65 नॉइज फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। आपका जिसे कहते हैं सही मजबूत सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं यार मैंने एक ब्रांड लेना है, ब्रांड में अब होंडा भी आ जाती है, ठीक है। आप अगर क्लॉथिंग में जाएं तो उसमें डिफरेंट किस्म के ब्रांड आ रहे हैं, ठीक है। लोकास्टे ले लें, कोई भी ले लें। बस ऐसे ही इन्वर्टर में भी क्वालिटीज हैं। ऑन ग्रिड की बात करें तो ग्रोवाट, ठीक है, बहुत अच्छा है। हवावे बहुत अच्छा है। इनवरेक्स बहुत अच्छा है। ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ तो इनवरेक्स बेहतरीन है। अच्छा, मैं ये क्यों इन जो उसकी बात ले रहा हूँ, और भी अमेरिकन भी सिस्टम पड़े हुए हैं और दूसरे कंट्री जापानीज सिस्टम है, ठीक है। बैरी सिस्टम है कि वो बहुत अच्छा है और वो काफी इन्वर्टर हैं। मैं जनाब आपको वो मशवरा दे रहा हूँ जो एंड यूजर ने यूज किया है, उसको मतलब मार्केट में गया, एंड यूजर की तरफ से फीडबैक आया है, जो भी वो प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट हमारी मैच्योर हो चुकी है, उस प्रोडक्ट का मशवरा दे रहा हूं, तो वो इन्वरेक्स है, ठीक है। ये टॉप पे प्रायोरिटी रखें कि इन्वरेक्स लगाएं, ठीक है। हाँ, आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो फिर आप दूसरे सिस्टम की तरफ चले जाएं, क्राउन की तरफ, जियोनिक, फ्रोनस, ठीक है, सोलर मैक्स, ये सारे सिस्टम तकरीबन अच्छे हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं अगर आपका बजट कम है। बजट कम नहीं है, बजट है तो फिर इन्वरेक्स की तरफ जाएं और फिर IP65 जाएं। इन्वरेक्स में भी दो वो हैं सीरीज, एक IP65 एक IP21 है। IP65 नाइट्रोक्स के नाम पे जानी जाती है। 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट में आता है ये चार। अब इसमें यकून सीरीज है और वेरॉन सीरीज है। यकून में अगर ये बहुत अच्छी सीरीज है, यकून 2 के नाम से भी ये रिसेंटली इनकी आई है सीरीज है। इसमें 3.5 है और 5.6 है, ठीक है। ये दो आपके सिस्टम आपको मिलते हैं यकून में। वेरॉन में आपको 1.2 भी मिलेगा और 2.5 भी मिलेगा, 3.2, 3.5 और 6 किलोवाट ये मिलेंगे वेरॉन में। तो बेहतरीन अगर बजट है तो इन्वरेक्स लगाएं। सिंपली मेरे पीछे ये लगे हुए हैं, इनमें फ्रोनस भी है, इन्वरेक्स भी है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा, रिजल्ट निकाला ये है कि अगर आपने ये लॉन्ग टर्म चलना है तो इन्वरेक्स बेहतर है, फ्रोनस भी बेहतर है। फ्रोनस बजट के लिहाज में कम पैसों में अच्छा सिस्टम है, ठीक है। क्राउन भी बेहतर है, मैं किसी कंपनी को ये नहीं कह रहा। बहरहाल बजट अगर आपका अच्छा है तो इन्वरेक्स में लगाएं। ग्रोवाट जो है ऑन ग्रिड में वो या हवावे का वो देखें, ये ऑन ग्रिड। और हाइब्रिड में आप इसको प्रेफर करें जो हमारा सिस्टम है इन्वरेक्स का, नाइट्रोक्स सीरीज, ये प्रेफर करें। अगर इसमें भी बजट कम है तो इसका जो दूसरी सीरीज यकून या वेरॉन वो देख लें, ठीक है। अगर उससे बजट कम है तो फिर आप चले जाएं क्रॉन, जियोनिक, इनके भी सिस्टम अब इन्होंने उसमें काफी स्मार्ट लोड वाली ऑप्शन भी डाल दी है, ठीक है जनाब। और पीवी के 2 से 3 इनपुट वाली ऑप्शन डाली हुई है। डायमंड सीरीज इसकी आई है कि जियोनिक की, वो देख लें। तो ये सिस्टम इनके अच्छे हैं, ठीक है। फ्रोनस के भी जो प्लाटिनियम सीरीज है, इन्होंने पहले इनके देखे मार्केट में जो प्रोडक्ट आती है आके वो एंड यूजर तक जाती है तो उधर से फिर फीडबैक आती है, कोई फॉल्ट है, कोई अपग्रेडेशन मतलब नहीं हुई। तो इन्होंने काफी मेहनत के बाद अब इनकी जो प्लाटिनियम है इसमें फॉल्ट आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आ रहे हैं। बहरहाल फिर भी ये काफी इन्होंने बेहतर किया, इंप्रूव किया इन्होंने। तो लिहाजा आपको मशवरा यही है कि अगर आपके पास बजट है IP65 लगाएं। IP65 का बजट नहीं है तो IP21 लगाएं और इन्वरेक्स का लगाएं। जी हैदर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्यूअर्स का कि जो सोलर सिस्टम है उसकी कीमतें जो है वो कम होंगी आने वाले दौर में, या ये ज़्यादा होंगी, या ये इतनी रहेंगी? जनाब ये हमारा जो देखें अभी ये सीजन आउट हो रहा है, ठीक है। और जो फ्यूल और जो हमारा डॉलर इसकी फ्लक्चुएशन चल रही है।
जैसे ही फ्यूल की प्राइस ऊपर जाती है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और वापस वो नहीं आती। चाहे डॉलर, अभी देखें डॉलर नीचे आ चुका है, बहरहाल उसकी जो प्राइसेस है वो वहीं पे स्टेबल है। हमारा जो अभी सोलर पैनल है उसकी हम कह सकते हैं कि प्राइसेस कम होंगी, और तकरीबन ये जो आने वाला एक आधा महीना है उसमें मजीद में भी कम हो जाए, और ये जो भी एक महीने में आने वाले महीने में जो भी कराम कम होगी यही होनी, उसके बाद तकरीबन स्टेबल रहेंगी। अगर लास्ट हम जो प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो पिछले साल वैसे 134 तक पर वाट, अच्छा ये जो हमारे पैनल होते हैं ना गारंटी वाले, ये पर वाट के हिसाब से आते हैं। पर वाट फर्ज करें 550 वाट का पैनल है, उसको पर वाट के हिसाब से आज का जो प्राइस चल रही है 81-82 रुपीज हीमो 5 की चल रही है, 83-84 जो है चल रही है हमारी हीमो 6 की चल रही है। तो ये प्राइस जो है वो पर वाट के हिसाब से होती है, उसको मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास एक पैनल की प्राइस निकल आएगी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारी हिस्ट्री में मतलब प्रीवियस जो हमारा जो समर विंटर गुजर के गया तो उसमें इसकी प्राइस थी तकरीबन 134 तक गई है। अब उसमें फिर डिक्लाइन आया, इन्होंने ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह माफ किए हैं जो भी, तो अभी करंटली प्राइस काफी डाउन हो चुकी है। अब अगर हम देखेंगे इंपोर्टर हजरात ने जो इंपोर्ट किया है उनकी प्राइस तकरीबन इससे थोड़ा बहुत उनका फर्क है, इससे ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, 70 और 80 के दरमियान खेलेंगे ये लोग। ठीक है जी, मे भी कोई मुआवजा हो जाए नीचे चली जाए, बहरहाल हमें नजर नहीं आ रही कि 70 और 80 के इन बिटवीन ही रहे, इससे ऊपर मे भी जा सके। पाकिस्तान में नहीं पता चलता, अगर डॉलर और चला गया या तेल ऊपर और चला गया तो ऊपर जाएगी, नीचे जो है 70 से नीचे नहीं जाएगी। अभी जो करंटली चल रही है वो 80 के नियर अबाउट घूम रही है, ऊपर नीचे। ठीक है जनाब, ये होगा हमारा सोलर। और इन्वर्टर की जनाब बहुत मतलब पड़े हुए लोगों के पास, उन्होंने ब्लैक में दे रहे हैं। अभी अगर हम बात करें इन्वर्टर की तो नाइट्रोक्स जो है वो बहुत रेयर मिल रहा है, जहाँ पे ये 3,65,000 का था वो तकरीबन 4 लाख पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, 6 किलोवाट का, 8 किलोवाट का तकरीबन 5,55,000 60,000 का था, वो 5,90,000 85,000 आज की प्राइस मिल रही है। तो मिल फिर भी नहीं रहा, कराची से मिल रहा है कुछ कई जगह से। तो जनाब ये सिचुएशन है पाकिस्तान में, कुछ नहीं कहा जा सकता, फोरकास्ट मैं नहीं कर रहा, फोरकास्ट वैसे करनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला मतलब कि गैब का इल्म अल्लाह ताला को है। बहरहाल ये है कि प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्राइस सीजन आउट है, मे भी थोड़ी सी कम हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे स्टेबल है। स्टेबल तो नहीं, बहरहाल मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, 1-2 रुपया ऊपर नीचे, तो 80 रुपीज पर वाट के करीब रहेंगी, ये कह सकते हैं। जी हैदर भाई, मेरा आपसे एक और सवाल है कि व्यूअर पूछते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर जो है ये क्या जो है ग्राउंडिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं जनाब। जब हम अगर बात करते हैं ना नेट मीटरिंग की, नेट मीटरिंग प्लस ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो नेपरा का जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो सिस्टम है ऑन ग्रिड, जब हम सिस्टम नेट मीटरिंग करवानी है तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके छत के ऊपर जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो लगा होना चाहिए, प्लस आपकी ग्राउंडिंग जो आपका सिस्टम है और डीपी जो घर में सिस्टम लगा हो, ये दोनों चीज़ें प्रॉपर ग्राउंडिंग के थ्रू, एक एसी और डीसी ग्राउंडिंग के थ्रू लगी होनी चाहिए। जनाब अब ये चीज़ें हैं क्या है, इसको सारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइटिंग अरेस्टर क्या है। जनाब ये एक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको हम बॉल बोलते हैं, जो स्फीयर बॉल है, ये अंदर से खाली होता है, होलो टाइप है जनाब, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मेटल है हमारा, कॉपर का ये बना होता है। अब ये इसके हमने ये वाले जो आपको नजर आ रही है छोटे छोटे जो हमने ये पॉइंट्स बाहर निकाले हुए हैं, ठीक है ना, इसका मकसद क्या है? ठीक है, ये इस शेप में क्यों होती है, और ये देखें इसका ये तकरीबन 1 मीटर का ये रॉड है। ठीक है, ये इसकी हाइट ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजों का क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले अगर हम ये बात देखें, जो इसके हमने ये बनाए हुए हैं पॉइंट्स, लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब आपके नाम से समझ आ जाना चाहिए, जो हमारी आसमानी बिजली होती है ना, वो जब स्ट्राइक करती है तो वो पाथ ढूंढती है। अच्छा, ऐसे इसके पीछे पाथ ढूंढने का मकसद क्या है कि मतलब आसमान से जब बिजली ये गिरती है जमीन की तरफ आती है तो पाथ ढूंढती है कि इजी पाथ उसे कौन सा मिले। तो हमने अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, हमारे अगर छत के ऊपर आती है, हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, ये एक साइड पे हमने लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने नीचे से ग्राउंड करके नीचे बोर किया, बोर के थ्रू हमने इसको वायर का कनेक्शन दे दिया और एक पाथ बना के हमने छोड़ दिया इसके थ्रू। अब पाथ हमने बना के छोड़ दिया, फर्ज करें अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, तो अगर आसमानी बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, तो क्या होगा, इसके ऊपर वो नॉर्मली पाथ करीबी जो हाइट पे होगा, ये हमने क्योंकि हाइट पे लगाया होता है ऐसे,
हाइट पे लगाया हुआ है तो वो नॉर्मली हमारे सोलर पैनल की जाने के बजाय ये पाथ मिलेगा, ये पाथ के थ्रू वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। तो ग्राउंड होने से हमारा जो सिस्टम है, हमारा सोलर पैनल है, हमारे घर में जो दूसरी चीजें हैं वो बच सकती हैं। हमारी छत के ऊपर अगर सोलर पैनल लगे या दूसरी चीजें लगी हैं तो वो हमारी चीजें बच सकती हैं। ये पहला फायदा आ गया इस चीज का छत के ऊपर। अब आ जाए हमारी ग्राउंडिंग की तरफ। ग्राउंडिंग में क्या है जनाब, हमारा जो सिस्टम है, हमारा ये इन्वर्टर है, ये उसके साथ हमारे घर में जो डीपी लगी होती है उसके थ्रू हम उसको हम नॉर्मली एक वायर जो ग्रीन और येलो कलर की भी सम टाइम होती है या फुली ग्रीन कलर की, वो हम क्या करते हैं वायरिंग के थ्रू उस ग्राउंडिंग जो हमने बोर करवाया है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये दो किस्म के बोर होंगे, एक एसी होगा एक डीसी होगा। एसी बोर में हम क्या करेंगे, हमारा जो घर में इन्वर्टर लगा और डीपी लगी उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है जनाब। और हमारा जो डीसी बोर होगा वो थोड़ा सा फासले पे होगा और अलग से होगा, उसको हम जो छत पे हम लाइटिंग रेस्टर लगाया उसके साथ उनको सेपरेटली कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, तो हमारे जो घर के इनसाइड जो भी अप्लायंसेज हैं, पंखे है, फैन है, फ्रिज है, एसी, एवरीथिंग, वो हमारी डीपी से कनेक्ट है, डीपी के थ्रू आगे वो जा रहा है। तो हमारा वो हमारी सेफ्टी हो गई, हमारा जो एसी ग्राउंडिंग है उसके थ्रू। और हमारी जो डीसी छत के ऊपर लाइटिंग रेस्टर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी ग्राउंडिंग किसके थ्रू होगी, जो डीसी हमने ग्राउंडिंग करवाई है या अर्थिंग करवाई है उसके थ्रू। तो ये एक दोनों की सेफ्टी के लिए हमारा जो सिस्टम है अर्थिंग या ग्राउंडिंग और लाइटिंग रेस्टर का, तो उसका पर्पस या मकसद ये होता है जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक व्यूअर से आया है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि हमने जो है ना वो इन्वर्टर लगवाया है, ठीक है, और इन्वर्टर के साथ जो है ना हमें अजाफी जो है सामान वो नहीं दे के गए, जो टीम वाले हैं जो सिस्टम लगा के गए हैं, ठीक है। तो क्या कंपनी ने ये चीज़ें अजाफी देना बंद कर दी हैं या ये इसका क्या सिस्टम है? ठीक है जनाब, बेसिकली पता क्या है, कुछ सिस्टम है उसके साथ कुछ चीज़ें आती ही बहुत कम है। कुछ सिस्टम है जिनके साथ अगर हम बात करें तो फर्ज करें हमारा जो ये फ्रोनस है इसके साथ नॉर्मली एक इसका वारंटी कार्ड आता है और इसके साथ मैनुअल बुक आती है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं इनवरेक्स की या नाइट्रोक्स की या इसके अलावा ऑनग्रिड सिस्टम हवावे का या ग्रो वाट का सिस्टम, तो इन सिस्टम के साथ नॉर्मली कुछ चीज़ें आती हैं। उनमें से मैंने ये अभी ये आपको दिखा देता हूँ। ये हमने सारा सामान इधर रेडी रखा हुआ। ये परसों हमने ये जो है ना इंशाल्लाह ये आया हमारे पास स्टॉक, तो हमने कल इंशाल्लाह ये हमने इंस्टॉल करना है सिस्टम, ठीक है। ये गुजरांवाला सिटी में इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसका ये अनबॉक्सिंग वैसे करके रखी है हमने सिस्टम। सिर्फ ये जो हमारा कस्टमर का क्वेश्चन उसको क्लियर करने के लिए, सबसे पहली बात जो हमारा जो नाइट्रोक्स की बात कर रहा हूँ उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है। कंपनी ने कोई चीज़ बंद नहीं की, जो चीज़ें वो बेच रही है वो पहले से जो बेच रही है वो अभी भी वही बेच रही है। अब उन्होंने लगाए नहीं या भूल गए हैं या वो मे बी आपको दोबारा लगा जाएं, तो वो मे बी आपकी टीम से आप कम्युनिकेट कर लें, वो बता देंगे। बाकी मैं आपको बताया तो जो हमारा नाइट्रोक्स है इनवरेक्स सीरीज, उसमें क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले ये पेयर आता है जनाब MC4 कनेक्टर का। ये 3 किलोवाट और 6 किलोवाट के साथ 2 पेयर होते हैं और 8 किलो और 12 किलो के साथ 4 पेयर होते हैं जनाब। ये पहली चीज़ है। उसके बाद आ जाए जनाब, ये हमारे पास बैटरी की जो हमारी टेम्परेचर की सेंस की जो हमारी प्रॉब मिलती है, लीड भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बैटरी के साथ हमारा इस साइड पे कनेक्ट करते हैं और इस साइड से हमारा सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी का जो टेम्परेचर लेवल वो मेजर करती है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जनाब ये L की है, ठीक है। L की से हमारा जो सिस्टम है ये वाला है, इसको हमने ओपन करने के लिए ये जो हमारी L की है ये यूज होती है, ये ऐसे, ठीक हो गया जनाब। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जनाब आ जाए, ये हमारा CT है। इसको हम करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, बाकायदा इसका लेबल है, इसका सीरियल नंबर वगैरह इसके ऊपर लिखा होता है। ये CT बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जब हमने नेट मीटरिंग करवानी हो, ठीक है। और जो रिवर्स हमारा जो करंट अगर फ्लो हो रहा है मीटर की तरफ जा रहा है, उसकी हमें इंडिकेशन देता है कि जनाब आपका करंट जो प्रोड्यूस सोलर से हो रहा है वो वापस वापडा की तरफ जा रहा है। अगर आपने वापडा को नहीं सेल कर रहे, नहीं बेच रहे, इंपोर्ट वाला मतलब नेट मीटरिंग बाई डायरेक्शन मीटर नहीं लगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है, CT जनाब। ये 4 चीजें होंगी। 5वीं चीज की तरफ आ जाए, हमारा ये वाला जो लॉगर स्टिक है, ठीक है, ये हमें इनवरेक्स देता है, ठीक है। बाकी दूसरी कंपनी जो ऑनग्रिड सिस्टम ग्रो वाट हवावे वो भी देते हैं, ठीक है, बैरी भी देता है। तो ये हमारा क्या लॉगर स्टिक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोलरमैन स्मार्ट ऐप है या सोलरमैन सिंपल एक ऐप है, उसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे जो दिन में प्रोडक्शन हो रही होती है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। जितने हमारे सिस्टम ने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जितने घर में यूज किए,
या जितने हमने वापडा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं सोलरमैन ऐप के थ्रू। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसकी नाइट्रॉक्स की। 5 चीज़ें होगी जनाब। ये छठी चीज़ हमारी RJ45 कनेक्टर है। अच्छा, ये पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके दोनों साइड पे मतलब ये हमारे कनेक्टर लगे हुए हैं, तो पैरेलल अगर आपने सिस्टम 2, 4, 6, 8, 10 उसको 9 सिस्टम तक ये वैसे सपोर्टेड है, तो ये अगर पैरेलल में लगाने हो तो आप लगा सकते हैं। उसमें ये मेन एक किरदार अदा करके बाकी स्लेव की कंडीशन में रह के ये काम करेंगे। ये एक मेन होगा और बाकी स्लेव कंडीशन मतलब गुलाम जैसे होता है उस कंडीशन में आगे ऑपरेट करेंगे, इसके साथ सिस्टम लगेंगे। तो जनाब ये 7वीं चीज़ होगी। लास्ट पे आ जाएं तो हमारे चार्ज रावल बोल्ट मिलते हैं इसको हैंग करने के लिए, ठीक है। और आखिर में हमें ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये मैनुअल बुक है इसकी, और इसके बैक साइड पे ये एक इसका वारंटी कार्ड वो इसके अंदर इंसर्ट किया डाला होता है। तो सर जी ये सामान जो अभी तक हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ उस कंपनी सारा सामान दे रही है। अब किसी की कंपनी जो नहीं दे रही उसको वो खुद अपने जो इंस्टॉलर उनसे पूछ लें। बाकी जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जनाब आपको हमारा नंबर नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। सनमैक्स एनर्जी सोल्यूशन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सकें, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कोई भी चीज़ है तो ज़रूर आप हमारे नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जो है ना सपोर्ट करने का आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज के टाइम के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।